हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पुष्कर देशपांडे जो कि प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हैं। 15 सालों का अनुभव रखते हैं और डायरेक्टर हैं परफेक्शन प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक जो कि पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर पुष्कर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मनी हेल्थ शो में। हेलो एवरीवन। अच्छा सर, आज हम बात करने वाले हैं गायनेकोमास्टिया के बारे में, एक ऐसी कंडीशन जिसके बारे में अक्सर बात करने में लोग झिझकते हैं, कतराते हैं, हेजिटेट भी करते हैं। सबसे पहले आप हमारे सभी व्यूवर्स को बताइए गायनेकोमास्टिया क्या होता है और ये कौन सी एज में डेवलप होता है। गायनेकोमास्टिया के अगर हम वर्ड देखेंगे तो उसमें गायनेक आता है और मास्टिया आता है। गायनेक का मतलब फीमेल और मास्टिया का मतलब मैमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। अगर किसी भी मेल में अगर ब्रेस्ट ये फीमेल जैसे दिख रहे हैं उसको गायनेकोमास्टिया कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी कॉमन कंडीशन, स्पेशली 13 ईयर्स से 40 ईयर्स या 60 ईयर्स तक भी ये कंडीशन देखी जाती है। दिस इज वेरी सोशली एम्बेरेसिंग कंडीशन है क्योंकि जो मेलनेस रहता है उसको अपील करती है। इसमें दिक्कत आती है पेशेंट को प्रेजेंट करने में। टी शर्ट, स्पेशली अगर आप टी शर्ट पहनेंगे तो एम्बेरेसिंग ये कंडीशन होती है। यस, इट लुक्स वेरी ऑड। और अगर जो स्कूल गोइंग एज है उसमें बच्चों को पीयर्स प्रेशर भी इसको फेस करना पड़ता है। ओके अच्छा सर, आपने बड़े अच्छे से बताया कि हाँ आप टी शर्ट्स पहनते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं तो डेफिनेटली मेल ब्रेस्ट दिखते हैं तो डेफिनेटली इट्स वेरी ऑकवर्ड फॉर अ मैन। एंड अगेन बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करने में झिझकते हैं, तो झिझकना नहीं है। सर अगर किसी पुरुष में ये समस्या है तो क्या मेल ब्रेस्ट कुछ ऐसी चीज है जो मे बी नहीं होनी चाहिए, तो क्या इसके अलावा कुछ और लक्षण या मेल ब्रेस्ट से कुछ और दिक्कत भी हो सकती है? जनरली ये एम्बेरेसिंग कंडीशन है, इससे कुछ ऐसा तकलीफ नहीं होती पेशेंट को या क्लिनिकल सिम्टम्स ऐसे नहीं रहते जैसे दर्द होना, ऐसा नहीं रहता है। लेकिन दिखने में अच्छा नहीं दिखता, इसलिए ये करेक्शन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजिकली पेशेंट थोड़ा डिप्रेस रहता है, ये सबसे उसमें बड़ी दिक्कत रहती है पेशेंट को, और वो डिप्रेशन में चले जाने के चांसेस रहते हैं। और बहुत ही रेयर कंडीशन में गायनेकोमास्टिया कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। बहुत रेयर है जिसको मेल ब्रेस्ट कैंसर का प्री कैंसरस कंडीशन हम कह सकते हैं, बट दिस इज वेरी रेयर बेसिकली। यस। लेकिन सोशल एम्बेरसमेंट और डिप्रेशन ये काफी कॉमन है और स्पेशली यंग एज में इसका ये काफी दिखा जाता है। तो उसके लिए इसका करेक्शन करना, सर्जिकल प्रोसीजर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें पहली बात तो आपको घबराना नहीं है, ये 100% क्यूरेबल कंडीशन। अच्छा, तो ये आपने हमारे लिए एक रे ऑफ होप हमें दी है। अच्छा सर, एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट कॉजेज गायनेकोमास्टिया, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई रूट कॉज होता है, कारण होता है। ये बताइए व्हाट कॉजेज गायनेकोमास्टिया। अगर हम उसकी कारण मीमांसा करेंगे तो मोस्ट कॉमन कॉज है इडियोपैथिक, मतलब जिसका कोई कॉज नहीं रहता, अननोन कॉजेज रहते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज है इडियोपैथिक, मतलब कुछ उसका रीजन पता नहीं चलता, सडनली डेवलप होता है। ठीक है। दूसरा कारण रहता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस रहा, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है और एस्ट्रोजन लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, एस्ट्रोजन का डिप्रेशन नहीं हो रहा है, तो ये हो सकता है। तीसरा कारण है जैसे कि काफी सारे सिंड्रोम जैसे क्लीन फिल्टर सिंड्रोम रहता है, उसमें ये देखा जाता है। ठीक है। और जैसे मैंने कहा बहुत रेयर कंडीशन में ये प्री कैंसरस कंडीशन भी रह सकती है। तो ये सारे कॉजेस है। और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है इसमें, जो इसकी इटियोलॉजी है, उसमें कहा जा रहा है एडल्ट्रेशन ऑफ द फूड, जैसे जंक फूड है तो वो भी दिस इज द लीडिंग कॉज। अभी वो रीजन रिसेंटली पेपर्स आ रहे हैं उसके, ये भी कॉज आ रहा है ये करके।
अच्छा डॉक्टर पुष्कर, क्या ऐसा है, बिकॉज आजकल क्या है कि इंटरनेट पर हर किस्म की जानकारी है, हर किसी के पास एक्सेस है। मैंने ये पढ़ा कि जिनमें गायनेकोमास्टिया की समस्या होती है उनमें टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन्स कम होते हैं, फीमेल हार्मोन्स ज्यादा होते हैं। क्या ये बात सही है? जैसे मैंने पहले कहा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा कम होने के चांसेस रहते हैं और एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ये भी काफी कम लोगों में देखा जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज इडियोपैथिक रहता है, इडियोपैथिक। जिसका कोई रीजन नहीं है, उसको इडियोपैथिक कहते हैं। तो उसमें ये ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉज इज इडियोपैथिक। अच्छा आंसर, आपने हार्मोनल इडियोपैथिक इम्बैलेंस काफी कम लोगों में देखा जाता है। देखा जाता हार्मोनल है। इम्बैलेंस अच्छा दिखता है लेकिन काफी कम लोगों में दिखता ओके आंसर, क्योंकि ये इडियोपैथिक है, इसका कोई एक्सप्लेन्ड रीजन नहीं है, क्या हम इसमें है। हेरिडिटी का भी कोई रोल बोल सकते हैं? ऐसे डायरेक्टली कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हेरिडिटरी में नहीं दिख रहा, हायरार्की में नहीं दिखा जाता है। कॉमनली जो है वो इडियोपैथिक ही है मैम। हेरिडिटरी काफी उसका जीन्स नहीं है, डिफाइन नहीं है। ओके अच्छा सर, अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि मेल ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी होती है, उसके बारे में तो मैं जानना चाहूंगी ही। नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट, क्या कोई पिल, सर्टेन मेडिकेशन, कोई हार्मोनल ड्रग्स, कोई इंजेक्शंस, अगर इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट दोनों आप हमें आज बताएं। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट जानने से पहले पैथोफिजियोलॉजी उसका जानना बहुत जरूरी है। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या रहता है, जैसे मैंने कहा कि ब्रेस्ट अगर बड़ा है तो उसके आजू बाजू में फैट जमा हो जाता है। दिस इज द बेसिक, ठीक है, क्योंकि मैमरी ग्लैंड बड़ा हुआ है और उसके आजू बाजू में फैट बड़ा हुआ है। तो ये इसका बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है। तो बेसिकली एनाटॉमिकल डिफरेंसेस है इसमें। तो ज्यादातर पिल्स या कुछ नॉन इन्वेजिव इसमें 99% काम नहीं करते, ठीक है। तो पिल्स या नॉन सर्जिकल ऐसा कुछ नहीं रहता है। डेफिनेटिव जो है वो सर्जरी एक ही ट्रीटमेंट है जो डेफिनेटिव या प्रूवन ट्रीटमेंट हम बोल सकते हैं कि हम करना है तो सर्जरी से ही ये करेक्ट होगा। क्योंकि एक जो फैट रहता है बॉडी में, जो डाइट और एक्सरसाइज रेजिस्टेंट फैट रहता है, वो इसमें पाया जाता है। तो इसलिए इसमें सर्जरी यही ट्रीटमेंट रहती है। तो सिंपल टेस्ट में बताना चाहूंगा आपको कि क्या रहता है, गायनेकोमास्टिया कैसा है, ये हम कैसे पता करें। अगर हम ये आर्म है तो आर्म को रोल करेंगे थंब और इंडेक्स फिंगर से, तो एक सॉफ्टनेस फील आता है, ठीक है। इंडेक्स और थंब से हम अगर रोल करेंगे तो एक सॉफ्ट फैट का फील आएगा। यही अगर हम निप्पल और अरियोला के पीछे करेंगे तो फर्म फील आता है, रबर जैसा। रबर जो रहता है, रबर या इरेजर रहता है, तो वैसा फील आता है। तो ये अगर फर्म फील आ रहा है आपको तो डेफिनेटली आपको गायनेकोमास्टिया है। तो आपको किसी आपके शहर के प्लास्टिक सर्जन को पहले दिखाना चाहिए। प्लास्टिक सर्जन मतलब उनका डिग्री रहता है एमबीबीएस, एमएस, एमसीएच या डीएनबी प्लास्टिक सर्जन। दिस इज द प्रॉपर डिग्री। उनको आप दिखा दीजिए। तो कुछ टेस्ट किए जाएंगे, जैसे आपने कहा टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस है या नहीं है, वो पहला देखा जाएगा। फिर आपके बेसिक टेस्ट किए जाएंगे। मोस्टली क्लिनिकल डायग्नोसिस पे पता चल जाता है कि ये गायनेकोमास्टिया है, ठीक है। अभी उसका जो करेक्शन है, जैसे मैंने कहा कि उसमें सर्जरी इज द डेफिनेटिव या प्रूवन मेथड है, जिससे आपको गायनेकोमास्टिया से यू कैन रीड फ्रॉम गायनेकोमास्टिया बाय सर्जरी। तो सर्जरी में क्या किया जाता है, तो लाइपोसक्शन किया जाता है, जो फैट है वो निकाला जाता है, ठीक है। लाइपोसक्शन में भी सक्शन, लाइपोसक्शन और वेजर रहता है। वेजर, इट इज नॉट अ लेजर, इट इज अ वी वेजर, ठीक है। तो वेजर से आप निकाल सकते हैं या सक्शन लाइपोसक्शन से निकाल सकते हैं। फिर जो ग्लैंड है वो तो निकालना ही पड़ती है, उसमें छोटा सा छेद बनाया जाता है 3 या 4 मिलीमीटर का, और वहां से जो ग्लैंड आपकी बड़ी है वो निकाली जाती है। तो एक 45 to 1 आवर की ये सर्जरी रहती है। उससे आप यू कैन गेट रीड ऑफ। नेक्स्ट डे आप घर जा सकते हैं और आपको 1.5 महीने तक एक जैकेट पहनना पड़ता है। जैकेट क्यों पहनना है, क्योंकि स्किन जो रहती है वो लूज हो जाती है। तो अगर जैकेट पहनेंगे आपको तो स्किन भी अच्छी तरीके से ड्रेप हो जाती है, ऐसा है। एंड इट इज वेरी कॉमन सर्जरी एंड इट इज अ डे केयर सर्जरी, ठीक है। तो काफी कम रिस्क रहती है। ओके सो बड़े आपने डिटेल से, विस्तार से हमें समझाया, और सबसे पहले तो आपने हमें सेल्फ डायग्नोसिस का भी एक बड़ा अच्छा मेथड बताया। एंड डॉक्टर पुष्कर, हम आपको जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम की तरफ से थैंक यू कहना चाहते हैं। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू नेहा जी, थैंक्स। तो ये थे डॉक्टर पुष्कर, जिन्होंने आज हमें गायनेकोमास्टिया के बारे में बताया।
देखिए किसी भी समस्या से हमें हिचकना नहीं है, अपने डॉक्टर से शेयर करना है। बहुत सारे सोशल टैबूज हैं, हो सकता है कि आप इस प्रॉब्लम को किसी से बांटने में हिचकते हैं और शायद आपको ये भी ना पता हो कि इसका इलाज है और वो भी सक्सेसफुल इलाज है। जरूरत है कि आप गायनेकोमास्टिया से कतराएं नहीं, एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन से मिलें, सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें एंड उसी के साथ आपकी सारी समस्याओं का समाधान डेफिनेटली मुमकिन है। तो चलिए, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ, जानेंगे उनसे कुछ बातें। और तब तक के लिए आप हमारा शो देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हाँ, अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखिए।